जय हिंद दोस्तों। बिहार सिविल कोड का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है और आप लोगों के मन में एक डाउट, एक प्रश्न अपने अपने मन में आप जरूर रखते होंगे कि रिजल्ट में इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, मेंस के लिए होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये केस लटका हुआ है। तो कैसी क्या रणनीति है, क्या चीजें हैं, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। लेकिन वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। आपको भी पता है कि बिहार सिविल कोड का अब लोग जो हैं टूट रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत देर दिनों से लटका हुआ केस है और ना ही इस पर कोई रिजल्ट आ रहा है और ना ही कुछ हो रहा है। तो लोगों की मन की आसें टूट रही, लेकिन एक बार फिर से कुछ आस दिखी है तो उस चीज़ों पर चर्चाएं करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का जो है रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, कब का बहुत बड़ा अर्थ हो जाता है, कभी कभी कब कब हो जाता है। ठीक है, सिलेक्शन कितने पर होगा, मेंस के लिए कितने सिलेक्ट होंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी, बहुत सी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। उसके साथ आपको पता है कि बिहार सिविल कोड में जो रिजल्ट है, मतलब कि पद थे, वो 3,325 पद थे। ठीक है, और आपको पता है कि फॉर्म अप्लाई 6 लाख है। ठीक है, रिजेक्ट किए थे बोर्ड ने, मतलब कि बोर्ड ने फॉर्म को रिजेक्ट किया था लगभग 2 लाख। मैं मानता हूँ 1.9 समथिंग कुछ है। ठीक है, 2 लाख फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो प्रेजेंट 50% हुए थे। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, 2 लाख रिजेक्ट हुए, 6 लाख फॉर्म भरे गए। तो जब 6 लाख फॉर्म भरे गए और 2 लाख रिजेक्ट हुए तो फॉर्म कितने बचे? 4 लाख, क्योंकि इन्होंने एग्जाम तो दिया नहीं जो 2 लाख रिजेक्ट हुए। अब इन 4 लाख में से 50% कितना हुआ? आपको पता है कि 50% 2 लाख हुआ। इन 2 लाख में से रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इन 2 लाख में से रिजल्ट आएगा। एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एग्जाम लेवल आप लोगों का, तो एग्जाम लेवल मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन डीपली थे, मैं मानता हूँ क्वेश्चन हार्ड थे, ये भी मानता हूँ। ठीक, ये चीजें समझ में आई। अब एक चीज समझ लीजिए कि 2 लाख में से 50% मान लो एग्जाम दिए, तो 2 लाख दिए एग्जाम, 4 लाख में से 50% 2 लाख। आपको पता है कि मेंस के लिए जो सिलेक्शन होगा कितने कैंडिडेट्स का होगा? अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेंस के लिए सिलेक्शन होगा 10 गुना कैंडिडेट, 10 से 15 गुना। ठीक है, अब मैं अगर यहां से आप लोगों को कहूं कि अगर मैं मान लेता हूं मोटा मोटा आंकड़ा 10 गुना, तो आपको पता है कि 30,325 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा 2 लाख में से। ठीक है, तो 2 लाख में से 30,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो मतलब 3 चौक 12, 3 से लगभग 7 गुना, मतलब कि पर 6 से 7 बच्चों पर एक का सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाएगा ना। तो उस हिसाब से कट ऑफ अगर मेंस के लिए मैं बताऊं तो बहुत कम जाएंगे, लेकिन मैं मेंस के लिए कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मैं रॉ मार्क्स बताऊंगा जो कि फाइनल रिजल्ट में आपको दिखने वाली है। तो इन 6-7 कैंडिडेट्स में मैं कह सकता हूं कि दो दो कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जो बेसिक मार्क भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बेसिक मार्क भी नहीं पाएंगे। मात्र 4 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बेसिक मार्क पाएंगे। तो आपको लड़ना किनसे? इन 4 से। आपको एक सीट चाहिए तो 7 को हराना होगा, बस 7 को हराइए, एक सीट आपको मेंस के लिए मिल जाएगी। उसके बाद फिर अलग से काफी मेहनत होगी। फिर यहाँ पे लगभग लगभग 50% जो 10 गुना है उसमें से, अगर इसमें तो कोई वो होना नहीं है, तो सीधे सीधे सबको हटाकर एक डीवीपीएसटी के लिए कुछ कुछ परसेंट बढ़ा के ले लेगी। ठीक है, अब रिजल्ट कब तक आएगा उससे पहले ये जान लीजिए कि कट ऑफ क्या होने वाली है। देखो, कट ऑफ को मैंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, एक मैंने मेल में बांट दिया है और फीमेल में बांट दिया है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ आपको यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, यही 4 कैटेगरी मुख्यतः होती है। वहां पे ईबीसी भी होती है बिहार में, लेकिन उसके ऊपर अभी नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे समझिए, देख लीजिए, अगर मैं बात करूं जनरल की, जनरल की अगर मैं बात करूं तो 58 से 60 मेल रहने वाला है। ठीक है, ओबीसी तो 56 से 57। ठीक, ईडब्ल्यूएस 56 से 57 रहने वाला, ओबीसी के समकक्ष। एससी के बारे में बात करूं तो 47 के आसपास, मतलब मान लीजिए 47 से 49 के बीच में। ठीक है, एसटी की बात करूं तो 37 से 40 के बीच में। ये मेल है। अब फीमेल के बारे में बात करता हूं। मेल से फीमेल का थोड़ा सा मार्क यहाँ पे गिरा होगा। गिरा क्यों होता है आपको पता है? मार्क हमेशा कम होते हैं, इनकी संख्याएं कम होती हैं, इसलिए मार्क भी कम होते हैं। तो फीमेल में जो जनरल में कट ऑफ जाएगी वो 50 से 52 के बीच में रहेगी। ओबीसी की यहाँ पे आपको 43 से 45 के बीच में,
AWS की 45, ये मान लीजिए 43 से 45 ये भी रहेगी, क्योंकि इसमें भी सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा। AWS का हो गया। SC के बारे में बात करूँ तो 48 से 50, ठीक है, 48 से 50। ST की बात करूँ तो 37 से 38, ठीक है, 37 से 38 के बीच में यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिलेगा। तो ये तो थी बेसिक कट ऑफ, मतलब कि सेफ स्कोर आप इसको कह सकते हैं। मैं कट ऑफ नहीं बोलता कभी भी जब तक रिजल्ट नहीं आता, सेफ स्कोर। तो आपको मैंने कहा कि सिलेक्शन कितने पर, अब सिलेक्शन कितने पर आप खुद देख सकते हैं। अगर आप जनरल मेल है तो 58 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सिलेक्शन पे हैं, ठीक है। ओबीसी से 56 से 57 के बीच में आपका स्कोर बन रहा है तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो 56 से 57, एससी है तो 47 से 49, एसटी है तो 37 से 40। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसके बाद का स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होगा तो नॉर्मलाइजेशन के अंक इसमें जोड़ लीजिएगा, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि मेंस के लिए सिलेक्शन कितने का होगा। मेंस के लिए मैंने बताया है, मेंस के लिए आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा लगभग 30,000, ठीक है। 30,000 मोटा आंकड़ा में मान लेता हूँ, 30,000 मेंस के लिए सिलेक्शन होगा। कट ऑफ कितनी जाएगी ये चीजें मैंने बता दी है। नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर क्या होने वाला है ये भी बता दिया हूँ। अब सबसे मेन टॉपिक आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट मैं कह सकता हूँ मार्च अंत या अप्रैल फर्स्ट, ठीक, मार्च अंत और अप्रैल प्रारंभ के बीच में आपका आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए अप्रैल प्रारंभ का मेरा मतलब 15 तारीख तक, और मार्च अंत मेरा मतलब है 20 के बाद, ठीक है। ये चीजें याद रखना। तो सब कुछ जितना मैंने आपके क्वेश्चनों में देखा था, लगभग उम्मीद है कि सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, सही तरीके से बता दी हैं। और जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कुछ दिनों से, लगभग 20-25 दिनों से आप लोगों का वो प्यार मुझे देखने को नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। उम्मीद है कि इस वीडियो में पूर्ण वीडियो आप लोग वॉच करेंगे, कम से कम वॉच कर लीजिए तो मेरा जो वीडियो थोड़ा बहुत और इंक्रीज हो जाएगा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि मैं चीज़ों को और एनालिसिस कर पाऊँ, डाटा और कलेक्ट कर पाऊँ। तो आशा है, उम्मीद और विश्वास भी है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।